उसके हार्मोन्स जब बढ़ने लगता है, तब हम कहते हैं कि थायराइड की बीमारी हो गई है। तो थायराइड अपने आप में एक अवयव है, एक हमारे पार्ट है शरीर का, तो वो एक कोई बीमारी नहीं है, लेकिन थायराइड के हार्मोन्स की कमी या ज्यादा होने की वजह से बीमारी होती है, जिसको हम थायराइड डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे कि कौन से तरीके के होते हैं। तो इस तरीके से होता है। और सबसे ज्यादा, जैसे कि सर ने कहा कि महिलाओं के अंदर ये देखा जाता है, जी हाँ बिल्कुल। 10 में से पहली बात तो ये कि ये थायराइड बीमारी इतनी ज्यादा कॉमन आजकल के टाइम पे हो गई है कि 10 में से एक व्यक्ति जो है वो थायराइड का शिकार हो जाता है, थायराइड से ग्रसित रहता है। उसमें से भी अगर बात करें महिलाओं की, तो ज्यादातर महिलाएं 60% जो ये बीमारी पाई जाती है वो महिलाओं के अंदर पाई जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्मोन्स का सबसे मेन आप समझिए कि ये थायराइड की बीमारी क्यों होती है, क्योंकि हार्मोन्स की इरेगुलरिटी की वजह से होती है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। अब महिलाओं के अंदर भी क्या होता है कि उनकी मासिक जो धर्म होता है वो गड़बड़ा जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं हार्मोन्स का इरेगुलरिटी हो जाती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका संतुलन या तो कम हो जाता है या तो बढ़ जाता है। इस वजह से भी जो है थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कई कारण हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण आज के टाइम में ही क्यों दिखाई देता है ये बीमारी, आज से 10-15 साल की पहले की अगर मैं बात करूं तो शायद मेरे पास में भी इतने पेशेंट नहीं आते थे थायराइड के, जितने कि आज के समय में आते हैं। आज अगर मैं 5-7 पेशेंट भी देख लेती हूँ तो मेरे पास में 8वां, कई बार 10वां पेशेंट थायराइड का ही होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि हमारा बदला हुआ खान-पान। हर बीमारी के लिए मैं ये कहने वाली हूँ कि हमें हमारा खान-पान सुधारने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारा बिगड़ा हुआ खान-पान इसका एक कारण बन जाता है। हमारा जो स्ट्रेस का आजकल लेवल बढ़ चुका है, हम टेंशन जिस तरीके का लेते हैं, हर छोटी चीज की टेंशन लेने लग गए। महिलाओं के अंदर भी अगर आप देखोगे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो महिलाओं के पास में सिर्फ एक ही काम था, अपना घर संभालना होता था और उसी में वो खुश रहती थी। कहीं ना कहीं टाइम भी उनको फ्री मिल जाता था रेस्ट करने के लिए। लेकिन आजकल मानसिक तनाव उनके ऊपर क्यों बढ़ गया है? उनको घर के साथ में उनको कहीं ना कहीं बाहर की भी, ऑफिस की भी जिम्मेदारी आ गई, उनको कमाने की भी जिम्मेदारी आ गई है। तो हार्मोन्स की इरेगुलरिटी की वजह से क्या होता है कि उनका मासिक धर्म यानी पीरियड्स जो है वो कहीं ना कहीं किसी महिला में या तो बहुत ज्यादा दिन हो जाएंगे, 28 दिन का जहाँ पे 1 महीने का गैप होना चाहिए, वहां 40 दिन से भी ज्यादा, मतलब 3-3, 4-4 महीने कई बार हो जाते हैं कि पीरियड्स उनको नहीं आते। अब ऑब्वियस है कि पीरियड्स अगर रेगुलर नहीं आएंगे, और कई कई महिलाओं में बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, महीने में 2 बार आ जाते, 3 बार आ जाते, 10-10, 15-15 दिन तक ब्लीडिंग रहती है। तो ये मासिक धर्म उनका जो है वो बिगड़ जाता है और इसी वजह से बांझपन हो जाता है, बच्चा ठहर नहीं पाता है, इनफर्टिलिटी की वो शिकार हो जाती है। तो बिल्कुल थायराइड की वजह से इनफर्टिलिटी होते हैं, सिर्फ इनको रेगुलर करने के लिए काम नहीं आता, ये हमारे थायराइड के हार्मोन्स को भी रेगुलर करता है। तो गाइनोफिट अगर आप देते हैं, उसके साथ में आप अश्वगंधा अगर देते हैं थायराइड के लिए, तो इससे इसका दोनों का बेटर कॉम्बिनेशन होकर के उनसे उनके पीरियड्स जो है वो भी रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी हम डिटेल में एट द एंड ऑफ द टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए यानी 2 तरीके के इसके प्रकार होते हैं, तो दोनों के लिए हम अलग-अलग किस तरीके से हम ट्रीटमेंट दें। तो इसके बारे यस। में भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो जरूरी है महिलाओं को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना। सर, जैसे कि आपने बताया कि अब महिला ये ना समझे कि बांझपन आ रहा है या मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास में जाए। उनके पास में केवल एक ही इलाज होता है, वो आपको नकली हार्मोन्स देते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो दे दी जाती है, आपको वो लेनी होती है। कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल एक नकली हार्मोन आपके बॉडी के अंदर देते हैं और नकली हार्मोन से आपका शरीर चलाने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं घातक है। लेकिन हमारी आयुर्वेदा क्या करती है, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स क्या करती है? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आपके बॉडी के अंदर जाकर के उसका सिक्रीशन यानी नेचुरली उसको आपके शरीर को सिखाती है कि आपके शरीर के अंदर इस हार्मोन की कमी आ रही है। आपको जितने ग्रंथि के हाथों में होता है, तो वो ग्रंथि जो है वो ऑर्डर छोड़ती है, आपका टीएसएच हार्मोन सिक्रीट करती है, जो आपके स्राव को कंट्रोल करता है। बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो कंट्रोल करेगा, बहुत कम हो रहा है तो उसको ज्यादा कहेगा थायराइड को कि आप ज्यादा मात्रा में सिक्रीट करो, शरीर के अंदर इसकी कमी हो रही है। तो इस तरीके से वो ऑर्डर छोड़ती है आपके थायराइड के हार्मोन्स को, थायराइड को। तो इस तरीके से हमारा ये काम होता है। और जैसे कि सर ने कहा कि किसी किसी थायराइड में वजन कम हो जाता है, किसी किसी थायराइड में वजन बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी ये जो थायराइड हार्मोन्स है